राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताते हैं कि क्योंकि कनागत चलता है तो सांप कीड़े बहुत निकलते हैं। और भाई हमारी कॉलोनी में कल निकली थी बिस्खफरिया और आज निकला सांप। इतना काला एकदम सुरख सांप था, इतना बेकार, और देख के उसे डर लग रहा था। हमारे यहाँ नीचे जो पत्थर रखे हुए हैं उन्हीं में था फ्रेंड। तो हम अपने बाहर रेलिंग में धुलाई वगैरह कर रहे थे, अचानक से मेरी निगाह पड़ गई उस पर, और वो इधर क्वार्टरों की तरफ ही आ रहा था। और जैसे ही हमने उसको देखा तैसे ही पानी से हमने उस पर जैसे पानी मारना शुरू किया तो वो पत्थर में घुस गया। जब पत्थर में घुस गया तो भैया बड़ी मुश्किल से वो निकला। एक अंकल थे, वो उधर जल निगम के, अरे क्या कहते हैं, नगर निगम के जो अंकल हैं वो यहीं रहते हैं इसी में। तो उन्होंने कल बिस्खफरिया को भी उन्होंने ही मारा था और उसी टाइम पर वो अंकल फिर दोबारा से आ गए। तो हमने कहा अंकल सांप है, वो बोले कहाँ पर है। हमने इस पत्थर में घुस गया है यहाँ पर। फिर उन अंकल ने उन पत्थरों को हटाया और हमारे स्टाफ के ही हैं एक सुरेंद्र सिंह, तो उन्होंने भी भाई हेल्प की। वो भी अपने घर से निकल के आए, उन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि पत्थर हटवाने में अकेले तो वो हटा नहीं पाते, इतने भारी भारी पत्थर हैं। क्योंकि फ्रेंड हम दिखाएंगे आप लोगों को, पत्थर भी दिखाएंगे अभी, और अकेले इंसान नहीं हटा सकता, जब किसी का साथ मिलता तभी कर सकते हैं। और भाई कोई उतर के नहीं है, बाकी तो सरकारी कोई इंसान घर पर था ही नहीं, क्योंकि सब ड्यूटी जा चुके थे आदमी, बाकी लेडीज ही थी। और वो अंकल थे, वो तो बहुत अच्छे अंकल हैं। और हमारे स्टाफ के जो सुरेंद्र भाई हैं उन्होंने भी भाई बहुत अच्छा काम किया। और हम लोग, मुझे तो इतना डर लगता है कि मेरी तो रातों की नींद उड़ जाती है, पता नहीं क्यों डर लगता है फ्रेंड। अभी भी मैंने डर की वजह से खाना नहीं खाया और मेरी निगाह सिर्फ पार्क में ही रहती है उधर, क्योंकि आजकल बहुत कीड़े मकोड़े निकल रहे। इससे पहले भी एक बिस्खफरिया निकली थी। तो फ्रेंड मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। और आज भी इतने इतने वैसे सांप निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत डरते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं तो बच्चे डरते रहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड मुझे बहुत घबराहट सी होने लगती है एकदम। और क्या बताएं, हमारे इधर त्रिपाल लगी हुई है। हमने अपने पतिदेव से कहा भैया ईंट फीट लगवा दो। जब हमारे इस वाटर बॉक्स की बाउंड्री हो रही थी तभी हमने उनसे कहा था लगवा लो, मगर मेरे पति ने मेरी एक बात नहीं मानी और उन्होंने आज ये त्रिपाल वगैरह पड़ी है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। हमने कहा जब पैसे हो जाएं, अब तो खैर लगवाना इम्पॉसिबल ही है, लगवा पाएँ। तो फ्रेंड हम आप लोगों को दिखा देते हैं। वो पत्थर में इतना भारी, इतना, और ऐसे ऐसे जीप चला रहा था, ऐसे ऐसे एकदम जीप बुरी तरीके से जीप चला के कर रहा था, एकदम बहुत तेज जीप लपलपा रहा था। तो उसकी जीप वगैरह देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। और मेरे जो नीचे का क्वार्टर खाली पड़ा है उसमें मेरे बच्चों की साइकिलें रहती हैं। तो मेरी बेटी तो जाती है सुबह 5:30 बजे ट्यूशन चली जाती है। तो आज हमने सोचा बल्ब लगा देते, मगर क्या करूँ कि मेरे बस में हो तो मैं हर सुविधा अवेलेबल कर दूं, मगर क्या करूं, मैं कुछ नहीं कह सकते। उनसे कहो तो वो भाई अब क्या करें, रात के 2:30 बजे जाते हैं वहाँ मंदिर, तो फिर आके सो जाते हैं। और हम किसी आदमी से कहें तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ये कहना किसी से। आदमी से ही कोई बात कहे तो अच्छा लगता है, हर बात लेडीज ही कहे तो अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं आजकल की दुनिया बहुत बेकार है इसलिए। तो फ्रेंड हम उसमें आज लगवाएंगे बल्ब, क्योंकि मुझे बल्ब लगवाना है उस कमरे में, क्योंकि बच्चों की साइकिलें रहती हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। देखिए हम आप लोगों को दिखा देते। और हम सुखा रहे थे दाल में कुछ वैसे कीड़े से हो जाते हैं घुन वगैरह से, तो वो भी हमने चलो लाओ धूप है तो सुखा देते। चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं। वो पत्थर, उसमें इतना विषैला सांप था, क्योंकि बच्चे नीचे ही, सब शाम के टाइम में बच्चे सब नीचे खेलते हैं। और मेरे लग गया यहाँ पर चंदन लगाया था पूजा करके। तो फ्रेंड यहाँ पर चंदन वंदन लग गया, इसलिए पीला पीला दिख रहा है, पूजा करके आई थी। और नाक में पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी ब्लॉग को शूट करते हैं नाक में पता नहीं क्यों खुजली मचती, इतनी गुस्सा आती है, मुझे कुछ बता नहीं सकते हम। तो फ्रेंड चलिए हम दालें सुखा रहे हैं और वो पत्थर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। कैमरा बैक करके देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे डर की वजह से ना तो नींद आती है, ना हम चैन से सो पाते हैं, ना खा पाते हैं। पता नहीं मुझे क्यों इतना डर लगता है। और किसी से भी मुझे डर नहीं लगता, मगर इन चीज़ों से मुझे इतना डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो जाती है एकदम मुझे, बहुत भयंकर तरीके से। मगर क्या करूँ मैं मजबूर हो जाती हूँ और वो सुनते नहीं हैं। तो चलिए आप लोग, पत्थर पड़े हैं सामने दिख रहे हैं जी, देखो पत्थर नीचे ये पत्थर हैं, इन्हीं में बहुत विषैला सांप था, बहुत ही भयंकर तरीके से भाग रहा था, पता नहीं किधर से आया था। मेरी अचानक से निगाह पड़ गई यहाँ पर, तो देखिए इन पत्थरों में घुस गया। फिर अंकल ने और हमारे स्टाफ के सुरेंद्र भाई हैं, उन्होंने हटाया, तब वो सांप को मारा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने सोचा लाओ आज धूप भी तेज़ है तो हम सुखा लेते हैं अपने सामान को।
देखिए मेरा सामान सूख रहा है, लेन बाई लेन, लेन बाई लेन। हमने सुखाए हैं सारे सामान अपने। देखो ये मेरी हल्दी, चने की दाल, मूंग की दाल, जवा, राजमा, मूंगफली, पापड़ और फ्रेंड ये है मेरी सूखी हुई मेथी। तो हम ये सब चीज़ें अपनी सुखा रहे हैं। ये रखा मेरा कट्टा और ये बैठे हैं मेरे महादेव, पता नहीं। और मेरी तुलसी माता देख लो कितनी बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं तुलसी मैया मेरी। तो फ्रेंड हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए तुलसी माता इतनी बड़ी है, इतनी किसी की भी क्यारी में या गमले में नहीं होती हैं। मुझे बनानी है मक्का की रोटी। तो आज हम मक्के की रोटी बनाएंगे क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं ना, हमारे जो सुरेंद्र भाई हैं वो अपने घर गए थे, परगमा गए थे वो अपने घर। तो वहाँ से मक्के का आटा लाए थे और मुर्गी लाए थे, तो उन्होंने मुझे दी थी। मुर्गी तो ख़त्म हो गई फ्रेंड, और मक्के का आटा रखा हुआ है। तो आज हम बनाएंगे उसकी रोटी। क्योंकि चलिए किचन में चलते हैं, अब देखते हैं हम उसको छान छून के मक्का की रोटी बनाएंगे, वो भी हीटर पर। चूल्हा तो मेरा अभी रखा है फ्रेंड, मेरे पास चूल्हा भी है, मगर हम चूल्हे पर नहीं बनाएंगे क्योंकि धुआं धक्कड़ हो जाएगा बहुत तेज। और देखते हैं, चलिए। तो फ्रेंड हम आटा को छान लेते हैं, फिर बनाएंगे मक्के की रोटी अभी हीटर पर, ठीक है। इसको छान लेते हैं पहले, छान के आज हम रोटी बना लेते हैं। करीबन हो गए 8-10 दिन, तब उन्होंने दिया था तब से रखा है और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इसको रोटी बना ले छान के। तो अभी हम इसको छान लेते हैं, छान के अब बनाएंगे रोटियाँ, ठीक है। और बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो भाई अब रोटी तो बनाना ही है क्योंकि सुबह बनाई थी हमने पकौड़ी। देखिए फ्रेंड ये रखी है मेरी पकौड़ी बनाई थी, तो सभी लोग खा के चले गए और हमने भी खा ली थी नाश्ते में। अब इतनी बची हैं, बच्चे आएंगे तो खा लेंगे। और अब देखते हैं रोटी खाएंगे या नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं, बना लेते हैं। बच्चों के मूड की बात है, उनका मूड होता है तो खाना खाते हैं, अन्यथा नहीं खाते हैं। और मॉल गए हुए थे, वहीं से ले आए नमकीन बिस्किट, बस बिना वही अच्छी लगती है और कुछ नहीं खाते। आजकल बच्चे भी खाना नहीं खा रहे हैं फ्रेंड ठीक अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड मेरा हीटर तो आ गया, अब हम बनाएंगे रोटी। चलिए दिखा देते हैं आपको। वैसे मुझे बनानी नहीं आती है और मक्के की रोटी हम नहीं बना पाते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब देखते हैं, बनाएंगे रोटी, ठीक है। तो ये देखिए हीटर आ रहा है मेरा। अब हम आटे को फ्रेंड हमने कभी बनाई नहीं है, मुझे बनानी नहीं आती। मेरे घर पर मेरी भाभी, मेरी मम्मी पहले बनाती थी, मगर मुझे नहीं आती। ससुराल ऐसा मिला जो कि वहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता ही नहीं है। बनता भी था तो मेरी सासू माँ बनाती थी और मेरी बड़ी वाली जो जेठानी है वो बनाती है। वैसे मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता नहीं है फ्रेंड, पर मजबूरी में बना लेते हैं। मगर कभी कभी जब मेरे हस्बैंड का मन करता है तो हम बना लेते हैं, नहीं तो नहीं बनाते हैं वैसे। और गांव में लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से बनाते हैं, मुझे नहीं आता है फ्रेंड, क्या करूं। अगर मेरी शादी गांव में हुई होती तो पता नहीं क्या मेरी सास कहती, मगर मेरी सास तो चलो मेरे ससुर तक कह देते हैं नहीं बना पाती, कोई बात नहीं। मेरी सास का और मेरे ससुर का मुझे पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि मुझे चूल्हे को उन्होंने खाना कभी बनाने ही नहीं दिया और बनाने नहीं दिया उन्होंने, इसलिए मैं सीख भी नहीं पाई। और जब शहर में आ गई, आगरा जैसे शहर में आ गई, तो पतिदेव भी सुबह ड्यूटी जाते हैं, तो कौन खाता है चूल्हे की रोटी। कभी कभी जब मन होता है तब खाने के लिए मक्के का आटा वगैरह मिल जाता है, जैसे कि वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ दुकानों पर मिलता है, तो मेरे पतिदेव को खाने का मन होता है तो वो लाते हैं, तभी हम लोग उसको बना के खा लेते हैं, अन्यथा हम नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड मेरी रोटी तो तवे पे हमने डाल दी है। अब देखते हैं रोटी कैसी बनती है, अच्छी बनती है ख़राब बनती है। भाई मुझे बनानी नहीं आती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग से मत सोचना कैसी रोटी बनाई है, ठीक है। क्योंकि मेरी भाभी और मेरी मम्मी ही ज़्यादातर मक्के की रोटी बना लेती थी, मगर मुझे नहीं आती है।
और ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरी जिठानी है जो बड़ी वाली, वो भी चूल्हे पे खाना अच्छे से बना लेती हैं, मगर मुझे नहीं आता है। पहली बार मैं बाहर रही नहीं, जो मेरी जिठानी या मेरी सासू माँ मुझे सिखाती। मेरे ससुर जी कभी कभी कह देते थे जब कि तुम अंदर जाओ तुम्हारी मम्मी बना लेगी, और मुझे कभी बनाने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ पर पतिदेव का मन होता है तो खाने के लिए उनके मनपसंद कभी कभी बनाना पड़ता है, अन्यथा नहीं बनाना पड़ता मुझे। वैसे तो कभी नौबत नहीं आती है, वैसे हम थोड़ा बहुत बना लेते हैं, सीख गए हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे स्टाफ के जितने भी लोग हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा कभी कभी बनाते हैं, तो हम भी सीख गई हैं। तो फ्रेंड मेरी रोटी अभी सिक रही है और देखते हैं रोटी का रिएक्शन क्या होता है, कैसी बनती है। टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनेगी, मगर बनानी तो है मैंने, क्योंकि आटा सारा मिला के रख लिया है। और देखते हैं कितनी रोटियां मिलती हैं इसमें। फ्रेंड रोटी बनके तैयार हो चुकी है मक्के की। देखिए आप लोग रोटी कैसी बनाई हमने, आप लोग बताइएगा। मुझे जैसी बनानी आती है वैसी हमने बना ली। हीटर पे ये मेरी सब्ज़ी गर्म हो रही है इसमें। अब सब्ज़ी गर्म हो जाए उसके बाद खाएंगे हम खाना। तब तक देखते हैं बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, तो हम सब लोग मिलकर साथ खाना खाएंगे, ठीक है फ्रेंड। और क्योंकि अभी हमारे पतिदेव तो आएंगे नहीं, वो आएंगे 4 बजे, ठीक है। और वो खा गए थे पकौड़ी, तो मेरी 4 रोटियां बन के तैयार हुई हैं। मक्के के आटे में 4 रोटी बनी है फ्रेंड। मेरी रोटी बन चुकी है, अब हम खाएंगे, क्योंकि मेरी सब्ज़ी गर्म हो रही है उधर। जब सब्ज़ी गर्म हो जाएगी तभी हम खा पाएंगे, ठीक है। तब तक देखिए मेरी टीवी चल रही है, इस पर टीवी चल रही है, उस पर आ रहा है, क्या आ रहा है, कुंडली भाग्य आ रहा है, देखें। हाँ, कुंडली भाग्य आ रहा है फ्रेंड। और अभी बच्चे भी आने वाले हैं, क्योंकि 1:15 बज गया है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। और फ्रेंड सब्ज़ी गर्म हो रही है, हो जाए हीटर पे तब हम खाना खाएंगे। और फ्रेंड ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड आप लोग बताइए मैंने मक्के की रोटी कैसी बनाई। फ़िलहाल में मुझे बनानी नहीं आती है, मैंने जैसी बनाई वैसी उल्टी सीधी बना ली आज के ब्लॉग में, ठीक है फ्रेंड। ये मेरे पड़ोसी अपने घर गए थे, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने दिया था। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा रूल है, अगर कोई कहीं गांव जाता है तो ज़रूर एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते ज़रूर हैं। चीज़ कुछ भी चीज़ लाते हैं, जो चीज़ लाते हैं वही चीज़ उसी इंसान को थोड़ा थोड़ा देते ज़रूर है। सबको थोड़ा थोड़ा दिया था, तो भाई मुझे भी दिया था। मेरा तो अभी तलक रखा ही था, तो हमने सोचा लाओ आज इसको बना लेते हैं। तो फ्रेंड हमने आज इसकी रोटियां बना ली हैं। और फ्रेंड आप लोग कैसे हो, स्वस्थ हो, अच्छे। बाकी श्राद्ध चल रहे हैं, बहुत सांप कीड़े बहुत निकल रहे हैं फ्रेंड, होशियारी से रहिएगा। मेरी कॉलोनी में 2 दिन से बहुत सांप कीड़े निकल रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। और डर की वजह से मुझे भूख भी नहीं लगती है। देखिए सुबह से 1:30 बजने जा रहा है, मगर मुझे भूख नहीं लगी। और मेरे को एकदम बड़ी घबराहट होने लगती है, क्यों पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, एकदम घबराहट होने लगती है, हाथ पाँव सन्न पड़ जाते हैं। और जब सांप को मैंने देखा तो मुझे बहुत ही तेज़ घबराहट हुई थी। मैं बार बार वही बात कहती हूँ, क्योंकि हमने अपने पतिदेव से कहा था कि उधर ये 3 टप्पड़ सा पड़ा हुआ है फ्रेंड, जो ट्रपाल है मेरी, और किसी कारणवश उनके पास भी मजबूरी है, क्योंकि हमने अभी मकान लिया है। तो फ्रेंड पैसे की तो तंगी आ ही जाती है, हर इंसान के पास आती है। मशीन तो है नहीं छापने की जो छाप लेंगे। अब पैसे का काम पैसे से ही चलता है, इसलिए हम भी उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि भाई जब पैसे हो तब लगवा देना, और क्या करें। अभी 2-4 साल तो इधर रहना ही है। फिर भोलेनाथ ने चाहा तो मैं अपने सेक्टर 10 वाले मकान को बनवाएंगे और इसी में शिफ्ट हो जाएंगे। सेक्टर 5 वाले में रखेंगे किराएदारों को, और सेक्टर 10 वाला बनवाएंगे भोलेनाथ की कृपा से 2-4 साल में। और बनवाने के बाद फिर हम उसी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस मकान को रखेंगे हम। एक रहेगा रेंट पे, एक अपने खुद के लिए रहने के लिए रहेगा, आराम से हिसाब से नीचे से गाड़ी खड़ी करने की। तो देखते हैं भोलेनाथ क्या करते हैं, भोलेनाथ का क्या करिश्मा होता है। तो हमने सब कुछ अपने भोलेनाथ पे छोड़ दिया, जो मेरे भोलेनाथ करेंगे वही होगा।
और मेरे भोलेनाथ कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है फ्रेंड। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करो, कि जिससे कि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए। जब वॉच टाइम बढ़ जाएगा, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट, जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के फ़ोन में 3-3 महीने का हम रिचार्ज करवा देंगे, ठीक है। मगर पूरा वॉच किया करो आप लोग, ठीक है। जब मोनेटाइज हो जाएगा, अर्न होगा, पैसे आएंगे, तो हम जो भी भाई बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करो और मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दो जल्दी से जल्दी। और जब भी इससे अर्न होगा तो हम आप लोगों के फ़ोन में रिचार्ज करवा देंगे और भोले बाबा का भंडारा करवाएंगे, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऑर्डर देना है तो स्विगी कर दो, स्विगी मैच के लिए जब सारी चॉइसेस है ये तो इसमें क्यों इतना सारा है एलिजिबल क्योंकि इस पर ऐसा कुछ ना आता और साधारण डिस्काउंट है ये चीज़